नेक्स्ट बच्चों, तीसरा साखी समझने के बाद आइए फोर्थ साखी समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर बहुत सारे भेदभाव हैं। हम एक दूसरे को अपने से कम और निम्न समझते हैं। जो गरीब हैं उनको अमीर लोग अपने से कमतर समझते हैं, निम्न समझते हैं। जो ऊंची जाति के हैं वो लोग निम्न जाति को अपने से कमतर समझते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए। और उसकी तुलना किससे की है? उसकी तुलना की है उन्होंने घास के तिनके से। जो तिनका होता है ना, छोटा सा तिनका, जो यदि हमारी आंख में पड़ जाए तो क्या होता है, हमारा बुरा हाल कर देता है और इतना दर्द होता है कि शायद हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए, हमारे आंख लाल कर देता है। मतलब वो तो जो दर्द होता है, जो तिनके ने जो दर्द दिया है, उस दर्द को सहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कभी कभी जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो यहाँ कबीरदास जी ने ये कहा है कि मनुष्य को किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर है। चूंकि कबीरदास जी निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। मतलब उनका कहने का ये है कि आप निराकार क्या होता है? जिसका कोई आकार हो उसे हम कहते हैं ईश्वर, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, है ना। तो निराकार रूप में ईश्वर को माना है उन्होंने। उनका कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। तो सभी के साथ हमें प्रेमवत व्यवहार करना चाहिए, किसी को निम्न, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो आइए अब चौथे का अर्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास न निंदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मतलब बुराई, या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए। कभी भी घास को कम नहीं समझना चाहिए। जो पांव तले होए, वो घास जो नीचे रहती है ना, हम उसको पैरों के तले दबा दबा के चलते हैं, तो ऐसे घास की कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ घास से मतलब क्या है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, या उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसा कि हम किसको समझते हैं? घास को समझते हैं, और हम सोचते हैं कि घास जो है वो हमारे पैर के नीचे होना चाहिए। जो पांव तले होए, जिसे हम अक्सर पैर के नीचे कुचल देते हैं, ठीक है। तो किसी भी जाति धर्म को भी हमें अपने से निम्न समझकर उसे पैरों के नीचे नहीं समझना चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में, वही कह रहे हैं कि जब ये घास जिसे हम अक्सर पैरों के नीचे दबा के चलते हैं, यही घास जब उड़ी मतलब होता है उड़कर, उड़कर, पड़े मतलब पड़ते हैं, ठीक है। जब मतलब जब, आंखें मतलब आंख में, यही घास, यही तिनका जब उड़कर हवा के द्वारा या कैसे भी जब हमारी आंख में पड़ता है, खरी का मतलब होता है बहुत ही, खरी का मतलब होता है बहुत ही, अत्यधिक जिसे कह सकते हैं, बहुत ही। दुहेरी का मतलब होता है कष्टदायी। शब्दार्थ में मैंने बता दिया था, कष्टदायी या कष्टकर या दुखदायी, ठीक है, वो ही मतलब होता है। ये तिनका जब हमारी आंख में उतर पड़ जाता है, तो उसके द्वारा दिया गया जो दर्द होता है, जो दुख होता है, वो बहुत ही कष्टदायी होता है, असहनीय होता है, जिसे हम सह नहीं सकते, ठीक है। देखा होगा हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, दर्द होने लगता है। तो यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी को भी हमें निम्न नहीं समझना चाहिए, घास के समान नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे पैरों तले दबने योग्य है, क्योंकि कभी कभी वो व्यक्ति उसी प्रकार हमारे लिए कष्टकर हो जाता है, दुखदायी हो जाता है, जिस प्रकार एक घास जो उड़कर हमारी आंख में पड़ जाता है, तो तिनका हमारी आंख में पड़ जाता है और हमें असहनीय दुख देता है, असहनीय कष्ट देता है, ठीक।